खबर आ रही है। बिहार के एक और मंत्री पर विवाद बढ़ गया है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगे। सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का नामी का आरोप लगा है। तो बिहार के मंत्री लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं। पहले कार्तिकेय सिंह, अब सुधाकर सिंह पर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल प्रकाश जी इस वक्त लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, अब एक और मंत्री का नाम सामने आ चुका है। देखिए, पहले कार्तिकेय सिंह को जस्टिफाई किया अभी तेजस्वी यादव ने। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है और पुलिस की मिलीभगत से उनको बचाने की कोशिश हो रही है। नो कोअर्शन की बात कही जा रही है, जबकि अगर बेल मिलना होता तो पहले ही रेगुलर बेल मिल जाता और हाई कोर्ट से रिजेक्शन नहीं होता। तो उनको जमानत नहीं मिली है, राहत मिली है। बहरहाल सुधाकर सिंह है, यंग मिनिस्टर हैं अभी एग्रीकल्चर के। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं। इन पर भी आरोप लगे हैं। चार्जशीट भी हुआ था कि चावल घोटाले में संलिप्त है। इनसे जानेंगे कि इनका क्या वर्जन है। आप पर आरोप लगता है कि आप चावल घोटाले में संलिप्त हैं और जो आपने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, आपके पास राइस मिल है और टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, तो आप चावल दे नहीं पाए। जितना 50 लाख 4 करोड़ का चावल लौटाना था, 85 लाख का दिए। और उसके बाद एक और कंपनी से आपके 4 करोड़ के थे। अब पूरा टोटल घोटाला जो बोला जा रहा है 1150 करोड़ का है, जो अन्य मिलर भी इन्वॉल्व है। आप पर 7 से 8 करोड़ का है, 4 करोड़ का है, 4 करोड़ का। तो ये मामला क्या है, आप पर क्या गंभीर आरोप लगे, बताइए। मामला गंभीर बिहार सरकार ने बनाया, यह मामला गंभीर नहीं था। यह मामला बहुत साधारण था। यह ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट था। दो पार्टी, मैं एक सरकार, दो पार्टी थी, उसमें एग्रीमेंट में उल्लंघन हुआ। यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला नहीं था। उल्लंघन ये था कि हमको बिहार सरकार धान मुहैया, पैडी मुहैया कराएगी, हम उसको चावल बनाकर दे देंगे, ले जाना उनका काम था। बनाकर रख दिया, लेकिन बिहार सरकार नहीं ले गई। नहीं ले जाना उनका फेलियर था। और आप कह सकते हैं कि क्या आपके पास सबूत है कि वो नहीं ले गए? तो इसके लिए मैं बाकायदा हाई कोर्ट तक गया। मामला वहीं से शुरू होता है। ये तो सरकार कहती है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आप लोगों ने गड़बड़ झाला करके टेंडर ले लिया। ये सब पर नहीं आरोप है, ये कुछ लोगों पर ऐसा आरोप है। हम तो 2003 से काम करते हैं, सेंट्रल एजेंसियों के साथ काम करते हैं। हमारे पर तो कभी आरोप नहीं था। केस तो हुआ, एफआईआर हुआ, चार्जशीट हुआ, चार्ज फ्रेम। ये पॉलिसी फेलियर था बिहार गवर्नमेंट का। मैं कह रहा हूँ ना कि इस पूरे कारोबार में मैं पहले 8 साल से था। 8 साल में कहीं एक रुपए का चूक नहीं है। ये जो नई पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट लाई, उस पॉलिसी का जो फेलियर था, पॉलिसी जिसको बाद में बिहार गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ को चेंज भी करना पड़ा, लेकिन चेंज होते होते नुकसान हो गया सरकार का, बिहार के किसानों का, कारोबारी का। जो 1700 राइस मिल इसमें लगे थे, सभी लोग का नुकसान हुआ। और ये नुकसान हुआ कि सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये मिलों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला नहीं है। 2012-13 में तब तो श्याम रजक जी फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे, जो आपके पार्टी के, अब आरजेडी के बड़े नेता हैं। उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तो क्या श्याम रजक और नीतीश कुमार के इशारे पर आप पर केस दर्ज हुआ कि आपने घोटाला किया है? अब तो उनके साथ है, नीतीश जी के मंत्रिमंडल में आप सहयोगी हैं। हम मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हम कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की हैसियत से जो मेरे नेता का आदेश था कि इस काम को करना है, तो हमको कर रहे हैं। बाकी हम विधायक के रूप में, विधानमंडल के सदस्य के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य में थे। उसे बड़ा काम नहीं है, इसे छोटा काम है। लोगों के लिए लगता होगा कि ये बड़ा काम है। ये जनरल परसेप्शन बना है कि सरकार ऊपर चीज़ हो गई और विधायिका कमज़ोर हो गई। आप बेल पे हैं? बेल पर हैं तो बेल रेगुलर बेल पर हैं हम, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट से। सरकार मेरे खिलाफ गई, हम तो लोअर कोर्ट से। तो आप कार्तिकेय सिंह की तरह बेल, मतलब नो कोअर्शन वाले एक्शन पे नहीं है सर? कार्तिकेय सिंह ने जैसे बेल नहीं लिया, आप मंत्री पद की शपथ ले ली। बाकी चीज़ों में क्या है मैं नहीं जानता है। ख्याल कर लिए मैं रेगुलर बेल पे हूँ लोअर कोर्ट से, और कंफर्म बेल किया सुप्रीम कोर्ट। बिहार सरकार मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई 4 बार और 4 बार उसने कंफर्म किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायपालिका को लगता था कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, क्योंकि बेगुनाह तो लोअर कोर्ट से ही। कार्तिकेय सिंह पर आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ये सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि वो बेल पर हैं और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी इस मामले को लेकर। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।